हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उर्फी और शफक की मंगनी हो जाती है। उर्फी की मंगनी वाले दिन कौन सा तमाशा खड़ा होगा? क्या शफक का रिश्ता हमेशा के लिए उर्फी से टूट जाएगा? ये सब कुछ आज के इस शो में बताएंगे। तबरेज़ को खुशखबरी कौन सी मिली है? जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस वक्त उर्फी और शफक की मंगनी हो रही होती है तो उस वक्त दुर्योधन इस महफिल में मौजूद नहीं होती। तो उर्फी सबसे पूछते है कि दुर्योधन जी कहाँ है? मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रही, मैं कब से इसे देख रहा हूँ। तो शफक जो है वो उर्फी को रोकने की कोशिश करती है। इसे कहती है कि भाई अगर दुर्योधन आपकी खुशी में शामिल होती तो आज वो इस जगह पर होती, वो आपकी खुशी में शामिल होना ही नहीं चाहती। उर्फी इनकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहां से उठकर चला जाता है दुर्योधन को लेने के लिए। शफक अकेली बैठी होती है, जूही इसके पास आती है, मजीद जो है इसके ऊपर तंज करती है, आग लगाने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि भाईजान की जो है दुर्योधन के बगैर महफिल फीकी लग रही थी, इसी वजह से उसे लेने के लिए गया है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। दुर्योधन का हमदर्द आज से हमेशा के लिए तुम्हारा बन चुका है। उर्फी जाता है दुर्योधन के पास। दुर्योधन किचन में मौजूद होती है, काम कर रही होती है। उर्फी उसके साथ जाकर बात करते हैं, भाई तुम क्या कर रही हो? वहां पर मंगनी हो रही है और तुम इस जगह पर काम कर रही हो। उसके हाथ में मिठाई देता है और उसे बाहर लेकर आता है। जब बाहर लेकर आता है, शफक की माँ देखती है ये सब कुछ, तो वो मजीद शफक के ऊपर तंज करती है, उसे बातें सुनाती है, कहती है कि भाई देखें कि दुर्योधन इतनी ज्यादा तेज और चालाक है कि उर्फी उसे लेने के लिए गया है तो तब वो आई है, पहले वो आ भी नहीं रही थी। शफक के दिल में इतना ज्यादा शक पैदा हो चुका है, वहम पैदा हो चुका है कि वो इस बात पे अब यकीन करना शुरू कर चुकी है कि उर्फी और दुर्योधन के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर जरूर चल रहा है। कि जूही जो है वो मजीद शफक के दिल में शक पैदा कर देती है और जब उर्फी उसे लेने के लिए जाता है और उर्फी के साथ वापस आती है और शफक की माँ शफक को बताती है तो उसको 100% जो है वो यकीन हो जाता है कि भाई ये दोनों आपस में जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दोनों का आपस में जो है कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। महफिल खत्म हो जाती है, मंगनी हो जाती है। बाद में जो है यकूब साहब तबरेज़ से पैसे मांगता है, उससे कहता है कि जो पैसे मैंने आपको बोला था वो मुझे पैसे दें, मैंने जाकर जो है वो कलीम साहब को देने हैं। तो तबरेज़ जो है उन पैसों से इनकार कर देता है, कहते हैं कि अबू जान वो मेरे पास पैसे नहीं है। तो यकूब साहब को गुस्सा आता है कि भाई क्यों पैसे नहीं है? इतने ज्यादा पैसे तो नहीं थे, थोड़े से पैसे थे तो मुझे दे देते, तो इसमें कौन सी हर्ज है? तो तबरेज़ कहते हैं कि अबू जान पैसे ज्यादा थे, कम नहीं थे, और आप कम अज कम कलीम के साथ इतना बड़ा बिजनेस की पार्टनरशिप कर रहे थे, जब बात कर रहे थे तो मेरे साथ मशवरा तो कर लेते, मुझे बता तो देते, फिर जाकर पहले मैं पैसों का इत्माम करता। अभी अचानक से मैं पैसे ये कैसे पैदा कर सकता हूँ? दुर्योधन खुश होती है कि तबरेज़ घर में आया हुआ है, वो आकर मुझसे जो है वो माफ़ी मांगेगा तो हो सकता है कि मैं इसे माफ़ कर दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब दोनों बातें कर रहे होते हैं इतने में तबरेज़ को कॉल आती है सुंबल की दोस्त की। सुंबल की जो दोस्त होती है सुंबल डॉक्टर के पास जाते हैं, सुंबल की हालत ख़राब होती है तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद इनको खुशखबरी सुना देते हैं कि आप बहुत जल्द माँ बनने वाली हैं। तो सुंबल की दोस्त कॉल करती है तबरेज़ को और उसे सब कुछ बता देती है कि भाई आप बहुत जल्द बाप बनने वाले हैं, आपको मुबारक हो। तबरेज़ खुश होता है, जब खुश होता है कॉल करती है। उसके बाद यकूब साहब और यकूब की बेगम जो है इससे पूछते हैं क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? तबरेज़ इन्हें बता देता है कि भाई बहुत जल्द जो है मैं बाप बनने वाला हूँ, सुंबल माँ बनने वाली हैं। तो तबरेज़ की माँ बड़ी खुश होती है क्योंकि वो यही चीज़ें चाहती थी कि सुंबल के घर में कोई गो बच्चा हो ताकि तबरेज़ जो है वो दुर्योधन से दूर हो जाए, इससे तलाक दे दे, फिर जाकर जो हमारे ख्वाब होंगे वो पूरे हो जाएंगे। अब दुर्योधन बैठी हुई थी सोच पे कि कुछ अर्सा तबरेज़ यहाँ पर रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब उसको कॉल आती है तो उसी वक्त वो या 1-2 दिन रहने के बाद वो वापस चला जाता है सुंबल के पास। तो दुर्योधन को बड़ी तकलीफ होती है, वो कमरे में आकर रोती है। जब बच्चे का सुनती है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब तबरेज़ जो है हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। तबरेज़ जाता है सुंबल के पास, उसके साथ जाकर बात करते, उससे कहते हैं कि पुराने जितने भी गम थे वो सारे के सारे मैं भूल चुका हूँ, नए सिरे से मैं जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, इस बच्चे के साथ हम खुशी के साथ जीना चाहते हैं। तो सुंबल कहती है कि ठीक है मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन एक मेरी भी शर्त है। तो तबरेज़ उससे पूछेगा कि भाई कौन सी शर्त है, क्योंकि तबरेज़ के ऊपर इस वक्त कड़ा से कड़ा इम्तिहान आ जाएगा। अगर उसने सुंबल की बात ना मानी तो वो बच्चे से दूर हो जाएगा, महरूम हो जाएगा, इसी वजह से वो इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। उससे जब पूछेगा तो सुंबल कहेगी कि भाई मेरे बच्चे के साथ और मेरे साथ तुम तब भी रह सकते हो कि तुम दुर्योधन को तलाक दे दो। अब तबरेज़ इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा, इससे कहेगा कि ठीक है भाई मैं बच्चे को तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर दुर्योधन का बच्चा आ जाता दुर्योधन को तलाक ना देता, लेकिन अब दुर्योधन के पास बच्चा भी नहीं है और सुंबल के पास बच्चा आ चुका है, इससे खुशखबरी मिल चुकी है। तो तबरेज़ जो है वो सुंबल की बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा और तबरेज़ की जो माँ है वो भी तबरेज़ को पुश करेगी, इससे कहेगी कि भाई दुर्योधन के पास तो अब कुछ है ही नहीं। तो
तुम ऐसा करो कि सुंबल की बात मान लो, उसी के साथ रहो, पैसा भी है उसके पास, हर चीज़ भी है, हम भी खुश रहेंगे, तो तुम दुर्योधन को छोड़ दो। तो जब दुर्योधन को छोड़ने की बात आएगी तो उर्फी को पता चलेगा, तो उर्फी बीच में आकर टांग अड़ेगा, क्योंकि शफक का जो रिश्ता है वो उर्फी के साथ ज़्यादा देर नहीं चल सकता। शफक हर वक्त उर्फी के ऊपर टांस करती रहेगी, बातें करती रहेगी कि भाई तुम उसके साथ जो है तुम्हारा चक्कर चल रहा है, जब तुम उसे लेने के लिए जाते हो तब वो आती है, ऐसे वो आती नहीं है, तुम उसके लिए बेताब से होते हो। तो उर्फी पहले उसे समझाएगा तो सही, उसको मनाएगा तो सही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन शफक जो है वो 100% यही बात कह देगी कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो नहीं रह सकती, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो भले छोड़ दो, दुर्योधन के साथ तुम जाना चाहते हो तो मुझे इतराज नहीं है, क्योंकि दुर्योधन की तलाक बहुत जल्द होने वाली है। दुर्योधन की तलाक होती है तो उसके बाद उर्फी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। उर्फी नहीं चाहता कि दुर्योधन इस घर से बाहर चली जाए, अगर इस घर से बाहर जाती है तो उर्फी को इस बात पे बड़ी तकलीफ होगी। जो ही तो बड़ी बातें कर रही है, जो तो बड़ी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अपने भाई को जो है मैं वो तकलीफ दे सकूं, इससे ताकि नुकसान पहुंचा सकूं, ये शफक से भी दूर हो जाए। आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में कीमती लाजमी दिन बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या सुंबल ने जो तबरेज़ को खुशखबरी सुनाई है बच्चे की, क्या ये सब कुछ सच है या इन लोगों की चाल है। चाल भी हो सकती है कि भाई किसी तरीके से तबरेज़ के सामने हम डिमांड रखें और ये दुर्योधन को तलाक दे दे, उसके बाद भले तबरेज़ के सामने सच आ जाए तो कोई भी बात नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है अगर ये बात सच भी हो सकती है तो सुंबल इसके ऊपर यही कड़ी से कड़ी शरायत रखेगी और इसे राजी भी कर लेगी और तबरेज़ दुर्योधन को तलाक भी दे देगा। क्या लगता है कि क्या तबरेज़ जो है वो दुर्योधन को तलाक दे देगा। मंगनी वाले दिन शफक कौन सा तमाशा खड़ा करेगी, जिस वक्त उर्फी लेने के लिए गया तो क्या शफक इसी जगह पर मंगनी तोड़ देगी और इसे इनकार कर देगी कि मैं तुम्हारे साथ आगे जाकर जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे तुम छोड़ना चाहते हो तो भले छोड़ दो। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।